Continuing with subsidiary books, enter the following transactions in the books of Vijay. तो कोई भी अपन आंसर स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग में डालेंगे इन द बुक्स ऑफ विजय. Purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and journal proper for the month August 2018. इसने नहीं लिखा होता ये सारे बुक्स और लिखा होता है सब्सिडरी बुक्स, तो भी तुम यही बना रहे होते. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. उधार की परचेज सेल्स, उधार के रिटर्न्स पे ये बनता है. और यदि कोई ऐसा खरीदा बेचा है उधार पे, दैट इज क्रेडिट पे, तो वो जर्नल प्रॉपर में आता है. ओके, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन August 1st, purchase goods from Vikas store 18,000 at 5% trade discount. विहान कौन सी बुक में जाएगा ये? परचेज बुक. Okay, so write down 2018. परचेज बुक में लिखो 2018. 1st August. परचेज फ्रॉम विकास स्टोर्स, विकास स्टोर्स का नाम डालो. 18,000 5% ट्रेड डिस्काउंट. लेस करो पहले, ब्रैकेट में लिखो 18,000 5%. देखो 10% 1800 हो रहा है. 1800 का आधा कितना होता है? 900. तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लो. 18,000 माइनस 900, 17,100. ठीक है, फर्स्ट हो गया, टिक लगा दो. सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स. तन्वी कौन सी बुक में जाएगा ये? सेल्स बुक. ओके, सेल्स बुक में डालो 2 अगस्त 2018. 2 अगस्त. सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर, लिखो प्रभाकर. प्रभाकर ट्रेडर्स. ठीक है, 9,000. कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है, सीधा अमाउंट डाल दो और खत्म करो किस्सा. राइट लगाओ. वीना सोल्ड गुड्स ऑफ 16,000 टू अस. घुमा देख, घुमा के पूछ रहा है हम कौन है, हमारा खुद का नाम मत भूल जाना. गजनी नहीं हो कि खुद का नाम भूल जाए. अरे हम विजय हैं, विजय. विजय को किसने बेचा? वीना ने. तो वीना बेच रही है तो हम क्या कर रहे हैं? यदि वीना बेच रही है तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं ना. वीना सोल्ड गुड्स ऑफ 16,000 टू अस 5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर ऑर्डर सो एंड सो. जब ऑर्डर दिया उसका कोई मतलब नहीं है. अभी वीना सोल्ड गुड्स टू अस, यानी मैं तो परचेज कर रही हूँ ना. घुमा के पूछा तो तुम घूम मत जाना. घूमर डांस नहीं है ये, घूमना नहीं है. ओके, वीना सोल्ड गुड्स ऑफ 16,000 टू अस, मतलब मैंने परचेज किया है. लिखो 5 अगस्त. किससे खरीदा? वीना से. वीना क्या कर रही है अपनी बुक्स में? वो लिखती रहेगी सेल्स. मैं तो विजय हूं ना, तो मैं तो परचेज कर रही हूँ. सो वीना सोल्ड गुड्स टू अस 16,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. भाई लेस करो. 16,000 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है. 16,000 का 10% 1,600. उसका भी आधा करो. 8 2 16, तो 800. 15,200. Veena sold goods 16,000 to us at 5% trade discount as per so and so order. तो इसमें कोई इनवॉइस नंबर नहीं था, छोड़ दो. तो ये एक अच्छा था. somebody sell goods to us, तो मेरे परचेज बुक में जाता है. आंख बंद करके सुन रहे होगे तो याद नहीं रहेगी ये बात. ओके, 8th में देखो, सेंट अ डेबिट नोट. मैं डेबिट नोट कब किसी को भेजती हूँ? अभी सिखा सिखा के इतनी बार हो गया. डेबिट नोट आते ही क्वेश्चन में याद रखो. तुम लोग मोबाइल के जमाने के बच्चे. डीपी मेरी देखो, डीपी मेरी देखो. डेबिट नोट आते ही पी से परचेज रिटर्न बुक की बात हो रही है इधर. ठीक है, डेबिट नोट परचेजर भेजता है सेलर को रिक्वेस्टिंग. कुछ ना कुछ तो इनवॉइस में गलती की है, अभी इसको ठीक कर दो. तो अभी sent a debit note to Vikas stores 1,600 gross for goods return.
तो अभी डेबिट नोट नाम आते ही कौन सी बुक में जाएगा ये? सो हम डेबिट नोट नाम आते ही कौन सी बुक में जाएगा? परचेज रिटर्न ओके, बुक। तो लिखो परचेज रिटर्न में पहले डेट डालो बेटा, 8 अगस्त। परचेज रिटर्न किसका है? विकास स्टोर्स, नाम डालो विकास स्टोर्स। 1600 ग्रॉस है तो अंदर ब्रैकेट में पहले 1600 लिखो, ठीक है। अभी ग्रॉस है 1600, तो मेरे परचेज रिटर्न है, तो परचेज में देखूं तो सही पहले कौन सा, ये विकास स्टोर्स ये रहा। 1 अगस्त की डेट है, मुझे तो नेट पे आना है। 1 अगस्त को देखो, ट्रेड डिस्काउंट 5% था, 5% 1600 में से लेस करो, तो 5% कितना होगा 1600 का, बताओ। 80 होगा ना। 10% 160 होता है, 160 का भी आधा 80, 82 जा 160, तो यहाँ पे 1520 अमाउंट आ जाएगा। ये वापस एक्सप्लेन करूं या आ गया समझ में? सबको आ गया है समझ में? डेबिट नोट आते ही परचेज रिटर्न बुक में यस। चले जाना, ठीक है। अभी 10 देखो, सोल्ड गुड्स 12,000 ऑन क्रेडिट टू श्यामल एंड सन, 6% रेट डिस्काउंट। हार्दिक कौन सी बुक में सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000? मिस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, तो नहीं काउंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बुक कौन सी है? लिखा है सेल्स बुक। हाँ, सोल गुड्स 12,000 तो सेल्स बुक ही होगा ना। लिखो यहाँ पे 10 अगस्त, सोल गुड्स 10,000 टू, सॉरी 12,000 टू श्यामल एंड सन्स। लिखो श्यामल एंड सन्स। ट्वेल्व थाउजेंड लेस 6% ट्रेड डिस्काउंट। भाई कैलकुलेट करना है ये जरा। 12,000 इसमें से 6% हटाना, यानी 120 इंटू 6 कितना हो रहा है भाई? 12,000 इंटू 6%, 720। तो 12,000 माइनस 720, 11,280 डालो, 11,280। ठीक है, तो ये सेल्स बुक में आ गया 6% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। 18 तारीख, रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना 900 ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न। सबसे पहले रिसीव्ड क्रेडिट नोट कौन सी बुक में जाएगा? 18 तारीख का जवाब दो। हमको क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है। यदि तुम ऐसे फंसते हो ना, तो तुम वीना का नाम ढूंढ लो ना, कौन सी बुक में वीना का नाम है। सेल्स रिटर्न। हाँ, सेल्स रिटर्न। एक बार देखो, यहाँ तो तुम फंस गए बेटा। वैसे तो क्रेडिट नोट जो इशू करता है ना, उसके लिए सेल्स रिटर्न होता है। यहाँ पे इशू नहीं किया है, यहाँ पे रिसीव क्रेडिट नोट है। देखो, जो पार्टी डेबिट नोट इशू करती है उसके लिए परचेज रिटर्न है, जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती है उसके लिए सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, एक पार्टी इशू कर रही है तो दूसरी पार्टी रिटर्न रिसीव कर रही है ना। तो अब इसका सेफेस्ट तरीका बताती हूँ, एग्जाम में बिना फंसे निकल जाओगे। कैसे? देखो, रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना है, बराबर है। वीना का नाम कहाँ आ रहा है जरा वो ढूंढ लो बस। वीना का नाम ऑलरेडी कहाँ आ रहा है, कौन से बुक में आ रहा है? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कौन से बुक में वीना का नाम है? ढूंढो, जवाब दो। परचेज बुक में 5th परचेज बुक। अगस्त परचेज बुक में वीना का नाम आ रहा है, ठीक है। अब रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना, तो जब
कुछ ना कुछ रिटर्न करने की बात होगी तभी नोट होगा। तो मुझे ये बताओ, परचेज बुक में वीना का नाम है, तो परचेज रिटर्न में ही वापस वीना का नाम जाएगा ना। सो 18 तारीख को लिखो परचेज रिटर्न बुक में वीना। रिसीव क्रेडिट नोट, इशूड क्रेडिट नोट होता, तुम्हारी बात सही थी, सेल्स रिटर्न बुक, लेकिन रिसीव हुआ तो उल्टा हो गया ना, परचेज रिटर्न बुक। और ऐसे भी याद नहीं रहता है, वीना परचेज बुक में थी, इसका उल्टा परचेज रिटर्न बुक ही तो जाएगा। सो रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना 900 ग्रॉस। ये लो, अभी भी इनको शांति नहीं है, ग्रॉस दे दिया इन्होंने 900 ग्रॉस, तो मुझे तो नेट पे पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो देखो आप, वीना 5 अगस्त को है और ट्रेड डिस्काउंट 5% है, बराबर है। तो अभी भी इसका 5% लेस करो, 10% 90 होता है, 5% 90 का भी आधा 45, 900 माइनस 45 855। वीना का नाम क्योंकि परचेज बुक में था, उसका उल्टा परचेज रिटर्न में मैं चली गई, और डिस्काउंट मैंने वीना का जो ट्रांजैक्शन था 5 अगस्त को वहां पे जाके देख लिया, 5% ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए यहाँ पे 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। जब भी ग्रॉस होता है तो नेट तक पहुंचने पड़ता है। नेक्स्ट, सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स 1500 फॉर गुड्स रिटर्न, रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम शामल। वो अलग बात है, पहले फर्स्ट पार्ट तो कर लें। प्रभाकर ट्रेडर्स, यदि तुमको ऐसे नहीं समझता है तो प्रभाकर ट्रेडर्स का नाम कौन सी बुक में, इतना तो ढूंढ सकते हो। प्रभाकर ट्रेडर्स दिख रहा है इधर सेल्स बुक में, तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न बुक ही होने वाला है। और सेंट क्रेडिट नोट है, जब भी क्रेडिट नोट बेचते हैं तो वो सेल्स रिटर्न ही होता है, या तो ऐसे समझ जाओ, या प्रभाकर ट्रेडर्स का नाम सेल्स बुक में था तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न बुक ही होने वाला है, कैसे भी पहुंच जाओ अपनी जगह तक। सो 22 अगस्त लिखो सेल्स रिटर्न बुक। प्रभाकर ट्रेडर्स, तो नाम लिख दो पहले प्रभाकर ट्रेडर्स। सबसे सेफ तरीका क्या है, पहले प्रभाकर ट्रेडर्स का नाम कहाँ आया था वो देख लो, भाई वो तो सेल्स बुक में ही आया था, तो ये इसका जो ट्रांजैक्शन वो सेल्स रिटर्न बुक में ही आएगा, ठीक है। सो 22 अगस्त, sent credit note to Prabhakar Traders 1500 of goods returned, 1500 goods returned। तो यहाँ पर जब प्रभाकर ट्रेडर्स है, देखो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था, तो सीधा 1500 डाल देती। रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम शामल एंड सन्स, सबसे पहले शामल एंड सन्स कौन सा बुक में आ रहा है देख लो ना, इधर दिख रहा है ना, शामल एंड सन्स सेल्स बुक में आ रहा है, तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न बुक में ही आएगा, तो डालो 22 अगस्त से शामल एंड सन्स। August 22 रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम शामल एंड सन्स 1200 नेट ऑफ गुड्स रिटर्न। मुझे तो नेट ही चाहिए ना, कई बच्चे अभी भी जाके ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आ जाएंगे, अरे ग्रॉस थोड़ी ना है जो नेट पे जा रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर रहे हो, ऑलरेडी नेट दिया हुआ है, सीधा अमाउंट टोको। ओके, सो 1200 डायरेक्ट नेट दिया, नेट पे जाओ, शाबाश। शामल एंड सन्स क्योंकि सेल्स बुक में पड़ा था, उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न कर दिया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में कंफ्यूज ही नहीं, और लॉजिक बता देती हूँ, सेंट क्रेडिट नोट, जो भी क्रेडिट नोट बेचता है ना, बेचते हैं क्रेडिट नोट, वो सेल्स रिटर्न ही होता है। रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम सो एंड सो पार्टी, रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम सो एंड सो, सो नो ब्रेनर है, शामल एंड सन्स इधर पड़ा था सेल्स बुक में, उसका उल्टा सेल्स रिटर्न में डाल दो, कहानी खत्म करो। ओके, सो 22 अगस्त भी मेरा हो चुका है, अब 23 अगस्त, purchase goods of 16,600 from Priya stores and paid carriage 150। purchase goods from Priya stores, अरे तुम्हारे टीचर का नाम है,
कौन से बुक में जाएगा बताओ तुम, बोलो बोलो। परचेज बुक। परचेज बुक। हाँ तो इतनी सोती हुई क्लास क्यों है ये, जोर से बोलो, परचेज बुक में जाएगा। डालो 23 अगस्त, प्रिया स्टोर्स। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया स्टोर्स कितने का परचेज किया है, 16,660। ठीक है, 16,660 एंड पेड कैरियज 150। अब फंसना मत भाई, कैरियज पे करना कैश बुक में जाएगा, यहाँ कैश बुक बनाने को पूछा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ सामान की एंट्री कर दूंगी परचेज बुक में, वो 16,660 है, लिखो यहाँ पे 16,660। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 16,600 राइट। इज इट 16,600? हाँ हाँ मेरी मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक करने दो। Yeah. 16,600, ओके 16,600। okay, next is purchase goods from Sadhana stores 12,000 and sold the same to Aradhana stores at a profit of 20% on cost। तो पहले चलो साधना स्टोर से परचेज तो कर लेते हैं हम। साधना स्टोर से परचेज करने का कौन सी बुक में डालूं, जल्दी बोलो ना यार। परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स, परचेज बुक। परचेज बुक, ठीक है ना, तो 25 अगस्त लिखो। परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स। परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स 12,000। ठीक है, एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर्स। अब आराधना स्टोर्स को सामान, सेम सामान बेचा है, कौन सी बुक में जाएगा तुम बोलो। सेल्स बुक। तो 25 को डालो सेल्स बुक में। Yes. 25 अगस्त साधना को किस, आराधना में, आराधना वही सामान जो साधना से खरीदा आराधना को बेच दिया, लिखो आराधना स्टोर्स। and sold the same to Aradhana stores at a profit of 20% on cost। फटाफट करो ना, 12,000 का 20% कितना होगा, 12,000 का 10% 1,200 है, 1,200 इंटू 2, 12 2 जा 24, 2,400 और जोड़ो, तो 12,000 प्लस 2,400, 14,400। और ये प्रॉफिट का फिगर है। हाँ तो ये भी हो गया अपना। अब इसके बाद आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स 2,400, ये लो, एज दे वर डिफेक्टिव। अब आराधना ने मुझे रिटर्न किया है गुड्स एंड सेम वर रिटर्न टू साधना 2,400। 14,400 का कितना परसेंट होता है 2,400, जरा बताओ तो कितना परसेंट रिटर्न किया है, वो ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतना परसेंट ही तुम भी तो आगे रिटर्न करोगे साधना को। उसने कितने का गुड्स रिटर्न किया है, 2,400 का गुड्स। आराधना आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स 2,400, तो मैंने उसको बेचा 14,400 का था, 2,400 डिवाइडेड बाय 14,400, ठीक है, 16.67% रिटर्न किया। अभी देखते हैं इसको कैसे करना है, इधर ध्यान दो। आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स 2,400, कौन से बुक में जाएगा ये, आराधना को मैंने क्या किया था, सेल्स किया था, Sales return. Sales return. वो रिटर्न करिए तो सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक 28 को लिख दो तुम, 28 अगस्त आराधना स्टोर्स। उसने मुझे 2,400 का सामान रिटर्न कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है भाई। उसने मुझे रिटर्न कर दिया 2,400 का सामान।
लेकिन सेम वर रिटर्न टू साधना स्टोर्स, तो साधना स्टोर्स को मैंने भी आगे रिटर्न कर दिया। तो साधना स्टोर्स का नाम कहाँ है? परचेज बुक में दिख रहा है तुमको साधना स्टोर्स का नाम? तो जब रिटर्न होगा तो कौन सी बुक में आएगा ये? बोलो। परचेज बुक में साधना Purchase स्टोर्स, परचेज return. रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। डालो उधर 28। ठीक है, नाम डालो इधर साधना स्टोर्स, क्योंकि साधना स्टोर्स परचेज बुक में पड़ी है, तो ये परचेज रिटर्न बुक में साधना स्टोर्स। अब मैं तुमसे अमाउंट पूछती हूँ, अमाउंट कितना हो? 1920. 1000। 920. किसी को और कोई अमाउंट आ रहा है? मुझे इसका अमाउंट तुम ही लोग ढूंढ के दो, मुझे नहीं आता, ढूंढ के दो। भाई यदि 16.67% रिटर्न हुआ है तो टोटल 12,000 का भी 16.67% करने नहीं होता? 12,000 का 16.67% कितना होता है? 2,000 होता है वो। 2,000 रिटर्न हुआ है। मैं वापस समझाती हूँ ये हुआ क्या। देखो, हमने परचेज किया था साधना से 12,000, उसको 20% प्रॉफिट पे आराधना को बेच दिया 14,400। अब आराधना ने, देखो, आराधना ने जो सेल्स रिटर्न किया है ना, 14,000 में से 2,400, इधर देखो प्लीज प्लीज, इधर ध्यान दो। 14,000 में से 2,400, वापस इधर देखो, 14,000 में से 2,400 इसने रिटर्न किया। यदि मैं परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ तो वो कितना होता है? 2,400 डिवाइडेड बाय 14,400% इंटू 100, 16.67% उसने रिटर्न किया है। तो मुझे भी तो, मैंने भी तो ये सामान साधना से ही खरीदा था 12,000, तो 12,000 का 16.67% मुझे भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो 12,000 का 16.6666% करेंगे तो वो 2,000 आएगा बेटा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज था। जितना मुझे परसेंटेज में रिटर्न, जितना सेल्स रिटर्न मुझे जितना परसेंटेज में हुआ है, 2,400 14,400 का 16.67% होता है। तो मुझे भी तो साधना को 16.67% वापस रिटर्न करना है। 12,000 का 16.67% विच इज 2,000। अभी नेक्स्ट देखो 31st का। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 30,000 फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क्स। कैश में तो परचेज किया नहीं है, और फर्नीचर वो गुड्स है ही नहीं जिसमें मैं रेगुलरली डील करती हूँ, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। एंट्री क्या होगी? एसेट कभी भी खरीदते हैं तो फर्नीचर एसेट को डेबिट करते हैं, तो करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू MS आर्ट फर्नीचर वर्क। 30,000। यहाँ पर अभी टोटल करके ये क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। फटाफट टोटल करो बेटा।
परचेज बुक का टोटल 17,100 प्लस 15200 है ना, ये 15200 प्लस 16,600 प्लस 12,000 इज 6,900. Sales book 9,000 plus 11,280 plus 14,400 is 34,680. Purchase return book 1520 plus 855 plus 2,000 4375. Sales return book 1,500 plus 1,200 plus 2,400 5100. And इसका टोटल तो इजी है 30,000 30,000.